सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हमेशा की तरह अच्छे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्षितिज बुक से। हमारा लेसन 2 चल रहा है अभी। हम इसके 2 चौपाइयाँ हमने पढ़ा दी थी, 2 और पढ़ाई थी एक दिन। तो 2 पार्ट्स में हमारे हो गए थे, 2 भाग में हो गया था। आज हमारा आखिरी भाग होगा, ठीक है, तीसरा भाग तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। तो आज हमारी 5वीं चौपाई होगी और लास्ट 6 चौपाई, ठीक है। फिर सबको समझ में आ गई है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चौपाई सबको समझ में आ गई है? अच्छी बातें अगर आ गई हैं। पर अभी तक किसी ने भी हमें अभी सेंड नहीं किया है। हमने आपसे बोला था कि आप लोग अपनी व्याख्या हमें करके देंगे कॉपी में, पर अभी तक किसी की नहीं आई है। ये हमें कल तक जरूर मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो आज हम करेंगे अपनी 5वीं चौपाई, ठीक है। सभी लोग अपनी किताबें खोल लीजिए 5वीं चौपाई के लिए। था क्या ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद? क्या था ये कि सीता के स्वयंवर में जनक जी ने एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो बहुत सारे राजा महाराजा आए थे, पर उनमें से किसी ने भी धनुष को तोड़ने में वो सक्षम नहीं हो पाए थे। तो अंत में विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम जी ने धनुष को उठाया और उठाते ही उसको तोड़ दिया। उसके धनुष के टूटने की आवाज़ इतनी तेज थी कि सारे ब्रह्मांड में उसकी आवाज़ गूंज उठी। और वो शिव का धनुष जो था वो परशुराम जी ने दिया था जनक जी को, ठीक है। तो परशुराम जी को जब पता चला कि इनका शिव का धनुष तोड़ा गया तो वो बहुत क्रोधित हो जाते। वैसे भी वो स्वभाव से क्या थे? क्रोधी स्वभाव के थे, ठीक है। उनके हाथ में हमेशा क्या रहता था? फरसा, बाण, कुठार और केसरिया रंग का झंडा, जैसे कि रघुकुल का झंडा वो लिए रहते थे हमेशा। तो वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे धनुष तोड़ा गया था। उसके बाद वो गुस्साना शुरू करते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि किसने तोड़ा? अगर जिसने भी तोड़ा है तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बार पे लक्ष्मण जी जो थे वो थोड़े शरारती टाइप के थे। लक्ष्मण जी उनको बार बार पे, हर बात पे उनको व्यंग कर रहे थे, ठीक है, जिसपे वो बार बार क्रोधित भी हो रहे थे। तो अभी तक 4 चौपाइयों में हमने इनकी, परशुराम की और लक्ष्मण जी की और विश्वामित्र जी के संवाद पढ़े। अब आता है हमारा 5वीं चौपाई, ठीक है। इसके आगे तुम हो तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं इसमें, किससे? परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो कालू हाक जनुलावा, आप तो ऐसा लग रहा है, कालू मतलब मृत्यु को, मुझे हाँक हाँक के बुला, मेरे लिए हाँक हाँक के मतलब पुकार पुकार के आप मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मतलब बार बार आप मुझे काल को आप मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मुझे बुला बुला के, मतलब हाँक हाँक के मुझे मेरे लिए बुला रहे हैं कि काल आए और मुझे खत्म कर दे। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन मतलब लक्ष्मण के, सुनत मतलब सुनकर, वचन मीन्स वचन, कठोरा मीन्स कठोर। लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर, ठीक है, लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। जो परशुराम जी होते हैं वो क्या करते हैं? अपने फरसे को सुधार कर मतलब हाथ में, ठीक है, कर मीन्स हाथ में उठा लेते हैं और कहते हैं अब जने दे दोष मोहि लागू, कटु बादी बालक बध जोगू। अपने हाथ में फरसा लेके बोलते हैं कि अब जने दे दोष मोहि लागू, कि अब कोई भी जन मतलब कोई भी लोग मुझे दोष नहीं देगा। अगर मैं इसको मारता हूँ तो इसमें कोई भी लोग मुझे अब दोष नहीं देंगे। कटुवादी, कटु मीन्स कड़वा, वादी मीन्स बोलने वाला, ये कड़वा बोलने वाला, बालक मीन्स बालक, बध जोगू, बध मतलब मारने योग्य है। कहते हैं कि अब अगर मैं इसको मार भी दूँ तो कोई भी लोग मुझे मतलब दोष मत देना, क्योंकि ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है ये मारने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भा साचा।
कहते हैं बाल मतलब बालक, बिलो की मतलब देखकर, बाचा मीन्स बचाया। कहते हैं परशुराम जी कि बालक सोचकर यानी बच्चा सोचकर मैंने इसको बार बार बचाया, यानी मैंने छोड़ दिया, मैंने इतनी सारी बातें कह रहा है, बार बार मेरा मजाक उड़ा रहा है, व्यंग कस रहा है, लेकिन मैंने अभी तक इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको मारा नहीं, लेकिन बार बार मैं इसको बच्चा समझ के छोड़ दे रहा हूँ, बचा ले रहा हूँ, लेकिन अब ये हूँ मर निहार भा साचा, लेकिन अब ये मरने के कगार पर आ गया और ये मरना ही चाहता है, इसलिए मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं। बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद क्या कहते हैं कि अभी तक मैं इसको बच्चा समझ के छोड़ रहा था, लेकिन अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक यानी कि यहाँ पर कौशिक से अभिप्राय है विश्वामित्र को, ठीक है। कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र के लिए कहा गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, तब विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, क्षमई अपराधु, कि इस बालक का जो अपराध है वो क्षमई मतलब आप क्षमा कर दे, सब जो बालक ने अपराध किया है उसको आप माफ कर दो। बाल दोष गुण गनहि न साधु, क्योंकि साधु मीन्स जो साधु पुरुष होते हैं वो बाल मीन्स बच्चे के दोष को गिनते नहीं है, मतलब गिनते नहीं, बालक के दोषों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी कहते हैं उनकी बात पर, कहते हैं खर कुठार, मैं कुठार यानी कि शस्त्रों को लेने वाला, अकरुण, करुण मीन्स होता है करुणा यानी दया, और अकरुण मतलब होता है कि दया से रहित, बिना करुणा के। कोही मतलब क्रोधी, मैं शस्त्रधारी, दया रहित और क्रोधी व्यक्ति हूँ, ठीक है। क्या उनका खर कुठार यानी कि मैं शस्त्रधारी हूँ, कुठार हाथ में हमेशा मेरे रहता है। अकरुण मतलब करुणा से रहित हूँ यानी दया रहित हूँ। कोही मतलब क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, और मेरे आगे गुरुद्रोही मतलब गुरु से द्रोह करने वाला ये व्यक्ति खड़ा है, तो मैं कैसे इसको छोड़ दूँ। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कहते हैं आगे कहते हैं उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। एक तो ये बराबर उत्तर देत मतलब हर बात का ये जबरदस्ती का उत्तर दे रहा है। छोड़ो बिनु मारे, मैं इसको बिना मारे अब नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, कहते हैं बार बार ये मेरे बात का जवाब दे चला जा रहा है, व्यंग कसता चला जा रहा है, और मैं इसको बालक समझ के छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कहते लेकिन केवल कौशिक सील तुम्हारे, कहते हैं हे विश्वामित्र, कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए फिर प्रयोग किया गया, कहते हे विश्वामित्र, लेकिन तुम्हारे सील यानी तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं इसको फिर से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। केवल कौशिक सील तुम्हारे यानी कि केवल तुम्हारे सील के कारण, तुम्हारे अच्छे आचरण के कारण, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तुम मुझसे कह रहे हो कि माफ़ कर दो, तो मैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बात के कारण मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, अन्यथा मैं इसको नहीं छोड़ता। ना था यही काटी कुठार कठोरे, गुरिन उरिन होते हो श्रम थोरे। ना था यही काटी कुठार कठोरे, कहते नहीं तो मैं अभी अपने इस कुठार से यानी शस्त्र से इसको खत्म कर देता। गुरु ही उरिन होते हो श्रम थोरे, और मैं गुरु ही मतलब अपने गुरु के, उरिन मतलब ऋण से मुक्ति पा लेता। शिव जी ने उनको धनुष दिया था ना, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता हूँ। कहते अगर आपका स्वभाव इतना अच्छा है विश्वामित्र जी, और आपके स्वभाव के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी इसी कुठार से यानी इसी शस्त्र से, फरसे से मैं इसको मार देता हूँ, और मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई चौपाई। अब इसके आगे दोहा। गाद सून का हृदय हसी मुनि, हरि हरि सूझ, अय में खाण न ऊख, मैं अजौ न बूझ अबूझ। अब जब इतनी बात ये परशुराम जी कह देते हैं, तो विश्वामित्र अपने मन में हंसते हैं, ठीक है। गाधी सून का हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। गाधी सून यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है, ठीक है। अभी इनको किस नाम से पुकारा गया था? कौशिक, और अब इनको बोला जा रहा है गाधी सून, ठीक है। तो विश्वामित्र का हृदय हसी, विश्वामित्र जी हृदय में यानी मन में, हसी मतलब हंसते हुए कहते हैं, मुनि ही हरिहरे सूझ, कि मुनि को हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात
मुनि को ये लग रहा है कि जैसे मैंने पहले के क्षत्रियों को मार दिया था, पहले क्षत्रियों को पृथ्वीहीन कर दिया था, ऐसे क्षत्रिय थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि ये जो बालक है वो कोई सामान्य बालक नहीं है, ये बहुत ही असामान्य बालक हैं। और मतलब इनके बारे में इनको पता ही नहीं कि ये कौन है और किससे ये बात कर रहे हैं। इनको तो सब वैसे ही जैसे पहले क्षत्रिय मारे थे वैसे ही क्षत्रिय नजर आ रहे हैं। कहते नहीं सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा ही दिखाई देता है, कि जैसे कि पहले भी परशुराम जी ने बहुत सारे क्षत्रियों को मारा था, ठीक, तो वैसे ही उनको भी समझ, राम लक्ष्मण को वैसे ही क्षत्रिय समझ रहे जैसे कि पहले उन्होंने वध किया था क्षत्रियों को, संपूर्ण क्षत्रियों का नाश कर दिया था और पृथ्वी ब्राह्मणों के हाथ में सौंप दी थी। वैसे ही सोच रहे कि ये भी क्षत्रिय वैसे ही हैं। सावन के अंधे को मतलब हर जगह हरा हरा दिखाई देना का मतलब हुआ कि जैसे सबको हरा हरा दिखाई देता है, वैसे ही परशुराम जी को ये क्षत्रिय भी वैसे ही क्षत्रिय दिखाई दे रहे हैं जिनका उन्होंने वध किया था। लेकिन ये सामान्य बालक तो थे नहीं, वो पराक्रमी थे और अलौकिक महापुरुष थे। अयमय खांड ना ऊख में, कहते हैं अयमय मतलब ये लोहे की तलवार से बने हुए खांड है। खांड मतलब गन्ने के रस को बोलते हैं, जो मीठा मीठा रस होता है। ना ऊख में, ऊख मतलब गन्ने की बनी खांड है, ये नहीं है, यानी गन्ने का खांड ये नहीं है, ये लोहे की बनी हुई खांड है। किसकी बनी हुई? लोहे की बनी हुई खांड, अयमय खांड। अयमय मतलब लोहे की तलवार से बनी हुई खांड है। खांड मीन्स मीठा रस, ठीक है, जो गन्ने का रस होता है उसको हम खांड बोलते हैं। तो ये कहते हैं विश्वामित्र जी कि अयमय खांड, अयमय खांड मीन्स ये लोहे की तलवार की बनी हुई खांड है। ना ऊख में, ना कि गन्ने की बनी हुई खांड है, यानी ना कि ये गन्ने का रस है जो आसानी से आप पी सकते हो। लोहे की तलवार से बनी हुई खांड तो क्या कोई आसानी से पी सकता है? नहीं ना, क्योंकि वो लोहे से बने हुए हैं। और परशुराम सोच रहे हैं कि ये जो बालक हैं ये गन्ने की खांड की बने हुए रस है, इनको हम आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, कहा कि ये लोहे की बनी हुई खांड नहीं है, ये लोहे की बनी हुई खांड है, ना कि गन्ने की रस से बनी हुई खांड है। अजहो न बूझ अबूझ, परशुराम जी आज भी इनको समझ नहीं पा रहे हैं। क्लियर है? फिर से वो देखिए, इसको स्टार्ट देखिए। गाधी सोन कहा हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। मतलब गाधी सोन किसको कहा गया? विश्वामित्र को कहा गया कि विश्वामित्र अपने हृदय में हंसते, अपने मन में हंसते हैं और क्या मन में हंसते हुए बोलते हैं कि मुनि ही हरिहरे सूझ, कि मुनि को हर जगह हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। मतलब कि मुनि को ये इन क्षत्रियों और पहले के मारे में क्षत्रियों में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो क्षत्रिय अलग थे और ये क्षत्रिय अलग है, ये अलौकिक महापुरुष हैं। अयमय खांड, ये लोहे की तलवार की बनी हुई खांड है। ना ऊख में, ना ऊख में, ऊख मतलब गन्ना, ये गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है जिसको आसानी से आप पी सकते हो। अजहो न बूझ अबूझ, कहते आज भी परशुराम जी इनको समझ नहीं पा रहे हैं और इनकी गिनती उन्हीं पुराने क्षत्रियों के रूप में कर रहे हैं। मतलब जिन क्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया था और विनाश करने के बाद उन्होंने पृथ्वी किसके हाथ में सौंप दी थी? ब्राह्मणों के हाथ में सौंप दी थी। तो वो उन्हीं क्षत्रियों से आज इनकी तुलना कर रहे हैं, जबकि वो क्षत्रिय और इन दोनों बालकों में जमीन और आसमान का अंतर है, जिसे कि परशुराम आज समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आगे अब इसमें हम देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। ये पहले लाइन देखिए, तुम हो तो कालू हाक जनु लावा। हमने आपको पहले ही बताया था, जनु, जनो, मनु, मानो में कौन सा अलंकार होता है जहाँ पे लगा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, पहली लाइन फिर देखिए, बार बार मोहि लागी बुलाओ। बार बार मतलब जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उनके अर्थ में कोई भी अंतर ना हो, तो कौन सा अलंकार होता है? पुनरोक्ति अलंकार। चौथी लाइन देखिए, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। इसमें बा शब्द की आवृत्ति, बा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, लास्ट लाइन देखिए, न ता यही काटी कुठार कठोरे। फिर यहाँ फिर से एक बार का वर्ण की आवृत्ति हुई, तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और आपका भाषा कौन सी है? अवधि। ठीक है, रस कौन सा है आपका? फिर से वही रस होगा आपका रौद्र रस और वीर रस। ठीक है,
छंद आपका चौपाई छंद और दोहा छंद है। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है छठा चौपाई। कहलो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। माता पितहि उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परस देखा बहु मोही, विप्र विचार रप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। लखन उत्तर आहुति सरस, भृगुबर को पुकुरसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखिए, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहो लखन मुनि सील तुम्हारा। कहते हैं परशुराम जी से कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि आपका शील मतलब आपका जो नेचर यानी आपका जो व्यवहार है वो पूरा को नहीं जाना। कौन नहीं जानता? आपका जो व्यवहार है, आपका जो चरित्र है, स्वभाव है, उसके बारे में कौन नहीं जानता। विदित संसार, पूरा संसार ही जानता है आपके स्वभाव के बारे में कि आपका कितना क्रोधी स्वभाव है, आप कैसे हो, आपके प्रेम के बारे में, क्रोध के बारे में, सबके बारे में पूरा संसार ही जानता है। ऐसा कौन है जो नहीं जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके। हे मुनिवर, आप अपने माता से और पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं, मतलब ऋण से मुक्त हो चुके हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, मतलब आप अपने माता और पिता के ऋण से क्या हो चुके हो? ऋण मुक्त हो चुके, उऋण हो चुके हो। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। अब क्या है? गुरु ऋणु, गुरु मतलब गुरु और ऋणु मतलब ऋण। अब आपके ऊपर सिर्फ गुरु का ऋण बचा हुआ है। सोचो बड़ जी के, जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो। अब आपके पास किसका ऋण बचा है? सिर्फ अपने गुरु का ऋण बचा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कहीं वो आप हमारे मत्थे पे तो नहीं मर देंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो गुरु का है वो कहीं आप हमारे माथे पे तो नहीं मर देंगे। इसलिए दिन ही चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, और अब तो इतना ज़्यादा दिन हो गया। दिन चली गए मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो ब्याज बढ़ बाढ़ा का मतलब है कि ब्याज भी बढ़ गया होगा। भाई आपके ऊपर गुरु का इतना बड़ा ऋण है और ऋण के बदले ब्याज भी चुकाना पड़ता है, और इतने दिन हो गए आपने अपने गुरु का ऋण ही नहीं चुकाया, तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तो इसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं, व्यवहरिया का मतलब होता है जो ब्याज का हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं व्यवहरिया। तो कहते हैं कि अब आप ऐसा करिए, अब आनी मतलब बुला लीजिए, हिसाब किताब करने वाले किसी व्यक्ति को बुला लीजिए। तो तुरंत देव में थैली खोली, तो मैं थैली खोलकर तुरंत उनका ब्याज चुकता कर दूंगा। ठीक है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। आप लक्ष्मण जी के जो वचन थे, जो बोल रहे थे, इतने कठोर वचन सुनकर जो परशुराम जी होते हैं वो क्या करते हैं? कुठार सुधारा, अपना कुठार मतलब अपना जो शस्त्र था उनका फरसा वर्सा वो लेके तैयार हो जाते, खड़े हो जाते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, मतलब उनके कठोर वचन सुनकर, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर वो क्या करते हैं कि अपना फरसा उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सभा में बैठे जितने भी व्यक्ति होते हैं वो क्या बोलते हैं? हाय हाय करने लगते हैं कि हाय बचाओ, हाय बचाओ। उनको लगता है कि अब तो लक्ष्मण जी गए और परशुराम जी उनको खत्म कर देंगे। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। तब लक्ष्मण जब सब पूरी सभा हाय हाय करने लगती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे भृगुबर, भृगुबर मतलब भृगु वंश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण, परसु दिखावो, आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं, मतलब आप मुझे बच्चा समझ रहे हैं, बालक समझ रहे हैं, जो आप मुझे ये फरसा दिखा के मुझे डराना चाह रहे हैं। परसु दिखावो, परसु मतलब फरसा, दिखाओ मतलब मुझे दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृप दोही, आगे कहते हैं कि विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी मतलब सोचकर, बचो मतलब आप बच गए हैं, ब्राह्मण समझकर मैंने आपको छोड़ दिया है। नृपद्रोही, नृप मतलब आप राजाओं के दुश्मन हैं, आप राजाओं के, क्षत्रियों के आप दुश्मन हो, और मैंने ब्राह्मण सोचकर आपको अब तक बचाया है। ठीक है। लक्ष्मण जी अब कहते हैं कि आप मुझे फरसे से डरा रहे हो, मुझे फरसा दिखा रहे हो, मुझे डरा रहे हो, लेकिन अभी तक जो आप बच रहे हो मुझसे वो इसलिए बच रहे हो क्योंकि
आप ब्राह्मण हो और मैं ब्राह्मण को कभी नहीं मारता। मिले न कबहू सुभट रणगाढ़े। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि लगता है कि आपको सुभट मतलब वीर योद्धा, रणगाढ़े मतलब युद्ध के क्षेत्र में, यानी कि रणभूमि पर आपको अभी तक कोई भी वीर योद्धा नहीं मिला है, सब कायर ही मिले हैं आपको। इसीलिए आपका जो आप इतना बहस कर रहे हो, इतना क्रोध दिखा रहे हो, इसीलिए दिखा रहे हो कि आपको आज तक अपने से वीर कोई मिला ही नहीं, सब आपको कायर पुरुष ही मिले हैं। द्विज देवता घरही के बाढ़े। द्विज देवता मतलब हे ब्राह्मण देवता, आप घरही के बाढ़े मतलब आप अपने घर में ही बड़े होगे, बाहर आप बड़े नहीं हो। मतलब आप खाली जो दिखा रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत योद्धा हूँ, पराक्रमी हूँ, तो वो अपने घर में होंगे और अपने घर में ही रहिए। बाहर अगर आपको निपटना है तो बाहर बहुत बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, जैसे कि हम सब बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। वो अपने को कहते हैं कि मैं आपके फरसे से डरने वाला नहीं हूँ जो आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे। तो जब लक्ष्मण जैसा बोलते हैं तो जो सभा के में बैठे हुए लोग थे वो कहते हैं अनुचित है, ये कह के तेज तेज बोलने लगते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग मतलब जितने भी लोग बैठे थे सब तेज तेज क्या बोलने लगते हैं कि अनुचित है। रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे। तब रघुपति मीन्स राम जी, रघुपति मीन राम जी लक्ष्मण जी को निवारे मतलब इशारे से, सही नहीं मतलब मना करते हैं। तब राम जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को इशारे से बोलने के लिए मना करते हैं कि तुम अब चुप हो जाओ। ठीक है, आगे दोहा देखिए, दो वचन। लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोप कृसानु। मतलब लखन मीन्स लक्ष्मण के उतर मीन्स उत्तर यानी जवाब। लक्ष्मण के जो उत्तर थे, आहुति सरस मतलब समान और आहुति मतलब आहुति के समान थे। लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो किसके समान थे, वो आहुति के समान थे। जिस प्रकार यज्ञ होता है और उसमें आहुति डालते हैं तो और आग भड़कती है, तो जो लखन जी के यानी लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो किसके समान थे, वो आहुति के समान थे। भृगुबर कोप कृसानु। भृगुबर मतलब परशुराम जी के, कोप मतलब क्रोध, कृसानु मतलब अग्नि। ठीक है, जो कि परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे। जो उनकी आहुति पड़ रही थी, जो उनके उत्तर थे वो किसके समान थे, वो आहुति के समान थे, जो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे। मतलब जैसे जैसे वो उत्तर देते जा रहे थे वैसे वैसे उनका क्रोध जो था वो अग्नि के समान बढ़ता जा रहा था। लखन उतर आहुति सरस रघुकोपु प्रसानु। मतलब लक्ष्मण जी के उत्तर किसके समान थे, आहुति के समान थे, जो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। उनके क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे, तो उनके क्रोध को बढ़त देखी, बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन, जल सम मतलब हुआ जल के समान। जल क्या करता है अग्नि में, अग्नि को शांत कर देता है। तो जल सम वचन यानी कि जल के समान शांत करने वाले वचन किसने बोले, रघुकुल भानु। रघुकुल के भानु मतलब सूर्य। रघुकुल के भानु कौन है, रघुकुल के सूर्य कौन है, श्री राम जी बोले। परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर शांत करने वाले शब्दों को किसने बोला, श्री राम जी ने बोला। एक बार फिर देखिए, लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोप प्रसानु। मतलब लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, जो कि परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे। ठीक है, सेकंड लाइन देखिए, बढ़त देख जल सम वचन। और उनके क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन, जल के समान शांत करने वाले वचन रघुकुल के सूर्य श्री राम जी ने बोले। यहीं पर हमारा यह अभ्यास खत्म होता है। ठीक है, अब इसमें हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो पहली लाइन, तीसरी लाइन देखिए, ब्याज बड़ बाढ़ा। ब्याज बड़ बाढ़ा, इसमें बाद वर्ण की आवृत्ति हुई बार बार। कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है, फिर चौथी लाइन देखिए, अब आनीय। अब आनीय में भी अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा कुछ ज्यादा दिखाई दी है। छठी लाइन देखिए, विप्र विचारी बचो। फिर भी यहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद में देखिए, लखन उतर आहुति सरस।
हमने एक बार बताया था सरिस सम जहाँ पर होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो लखन उतर आहुति सरिस में उपमा अलंकार। सेकेंड लाइन, बढ़त देखी जल सम वचन, फिर सम आया है यहाँ पर, उपमा अलंकार, देखी जल सम वचन, ठीक है, यहाँ भी उपमा अलंकार है। इसी की फर्स्ट लाइन देखिए छंद की, भृगुबर कोप कृसानु, यानी क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, तो अलंकार कौन सा हुआ, रूपक अलंकार, ठीक है। भाषा हमारी फिर वही अवधि, छंद हमारा चौपाई छंद और दोहा छंद है, और रस हमारा रौद्र रस और वीर रस होगा, ठीक है, ओके। तो जितने भी हमने 6 करा दिए हैं आपको, ये 6 आप अपनी कॉपी पे करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम आपको बता देते हैं, ये आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10, 5 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे करके हमें देने हैं। प्रश्न नंबर 1, 4, 7, 8 और 10, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।